स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा छठा स्कंद और 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में वृत्रासुर को मारने का उपाय भगवान नारायण ने देवताओं को बताया। तो देवता लोग वो उपाय करने के लिए दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने उदार शिरोमणि अर्थवेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो उसे कौन देने का साहस करेगा। महाराज, शरीर तो कोई नहीं दे सकता अपना, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है। और जब जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है तो शरीर को कैसे छोड़ के जा सकता है।
उसको तो यही लगेगा ना कि बिना शरीर के मैं नहीं हूं। जो शरीर को अपना, जो जीव अपने को शरीर मान बैठा है, वो शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। शरीर से बहुत प्यार है, शरीर के लिए वो सारे साधन करता है। सारे साधन शरीर के लिए कर रखे, जितने भी साधन है वो शरीर को पालने के लिए है। ये शरीर को, जिस शरीर की आयु निश्चित अवधि है, उस शरीर को मैं मानकर उस शरीर की को पालन करने के लिए साधनों के पीछे भागता रहता है। शरीर पालन के लिए साधन एकत्रित करता रहता है। जबकि भगवान कहते हैं कि तुम जीव जो हो, इस त्रुटि दृष्टि से अपने अज्ञान का पर्दा हटाओ और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। मुझे मने जो आत्मा है, जो आत्मा परमात्मा है, उसे प्राप्त करने का उपाय करो। उसे प्राप्त करने के लिए ये शरीर भी साधन है, ये शरीर भी सिर्फ साधन है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर आत्मा नहीं है। जो जीवात्मा है वो ये शरीर नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा है। इस बात को जानने का साधन करो, इस बात को जानने का प्रयत्न करो। और उस प्रयत्न में ये जो साधन है, जिसमें शरीर भी एक साधन है, ये साधन आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए बहुत प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। साधनों को पालने के लिए भी साधन मिलते रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर को पालने, ये शरीर साधन है ज्ञान प्राप्ति का, इसको पालने के लिए साधन मिलते रहेंगे। ये भगवान अपने आप दे देंगे, पर उसको देंगे जो सत्यता से आत्म को पहचानने का प्रयत्न करेगा। और प्रयत्न करने के लिए सबसे पहले उसे कर्म करना पड़ेगा। कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करना पड़ेगा। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने पड़ेंगे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से कर्म योग होगा। उस कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक बुद्धि होगी। विवेक बुद्धि होने से जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होगा। शास्त्रों की ओर बुद्धि परिवर्तित होगी। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे, किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, बार बार ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी कि गुरु का ज्ञानी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अत्यधिक गुरु ज्ञानी नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं पर ज्ञानी नहीं हैं। तो ज्ञानी गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और फिर ज्ञान की प्राप्ति से मनन करेंगे। मनन करने से ज्ञान होगा। आत्मा का परमात्मा से एकाकार की पहचान होगी कि ये जीव जो है ये शरीर नहीं है। ये त्रुटि दूर हो जाएगी। जैसे ये त्रुटि दूर होगी, ज्ञान हो जाएगा। तो इस शरीर को जीवों ने अपना मान रखा है, अपने आप को ये शरीर मान रखा है। और जिस जीव ने अपने आप को ये शरीर मान रखा है, उस शरीर को वो नाश नहीं होने देना चाहता। गीता में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयम्
भूत्वा भविता व न भूयः अज नित्यः शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी, ये आत्मा जो है वो किसी काल में भी ना जन्मती है और ना मरती है, और ना ये उत्पन्न होके फिर जन्म लेती है। ये आत्मा अजन्मा है, सनातन है, पुरातन है। और ये शरीर जो है, ये इसके चले जाने, इसके मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, तो ये शरीर आत्मा नहीं हो सकती। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शरीर आत्मा नहीं है। ये जीवात्मा जो है ये शरीर नहीं है। कई शरीर आए गए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, पर ज्ञान न होने की वजह से ये जीवात्मा हर शरीर को अपना मान बैठी। ये आत्मा, ये जीवात्मा क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाई, ये जीवात्मा परमात्मा का से एकाकार को समझ नहीं पाई, इसीलिए ये जीवात्मा जो है इस शरीर को अपना मान बैठती है। वापस कथा पर आते हैं। तो जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, वो इस शरीर को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इस जीव को अपना मान बैठे, इस शरीर को अपना मान बैठे हैं। तो देवताओं ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे उदार मेरे और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती, फिर भी उनमें इतनी समझ तो होती है कि तो वो मांगते ही क्यों हैं। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि न निकलती। इसीलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग की प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। ये लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इसका विनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगरू हैं। मैं अपने किसी काम नहीं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। अहो, ये कैसी कृपणता है। इतने दुख की बात है कि मरण धर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। वह विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया
और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पे सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवलोक तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर आ डटा हुआ था। जो वैवत्स तब मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उस समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमारों, पितृगण, अग्नि, मृदुगण, ऋभुगण, साध्यगण, विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। वह नमुची, शांबर, अनर्व, दिमूर्ध, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिता, अयोमुख, पलोमा, वृषप्रभा, प्रेहित, हेती, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष, राक्षस स्वर्ण की साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, प्रास, मृदुगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघनी, तोष, भुषंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश की उन हजारों हजार टुकड़े कर दिए। आकाश में ही हजारों हजारों टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्षों और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति ही काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखर से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। देवलोक देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वह सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्य के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत मुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वह अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। अब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है। तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित, नमूची, पलोमा, मय, अनर्व, शांबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा है तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार के मृत्यु परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष को अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रासुर की वीरावणी
वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। 11वां अध्याय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकाल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? यह लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। और इसमें तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। उसने अपने डील डॉल से शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतना जोर से सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो यह सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैर से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असहाय गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी ना थी कि उसने खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ दिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बुलबुला होकर उसकी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य का सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र के लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपनी अमृत सहनी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वह फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूपा का वध करने वाले शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे ये कहने लगा। वृत्रासुर ने कहा, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूपा के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, वह मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उऋण होऊंगा। आह, मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से 3 सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशुओं का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी हैं। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरे शरीर के टूक टूक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी।
तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। यह अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्र का प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दनें काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट डाले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के सामने यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा दी है। इसीलिए अब तू इसी वज्र का मुझ पर मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय है। लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरा वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनों गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान के अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वह स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उन्हें परमानंद की उपलब्धि तो नहीं होती ही नहीं है। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा और अनुपमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुभव्य है, अनुभव गम्य है। दूसरों के लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवक की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग लोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाँट जोते रहते हैं, वैसे जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ की दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों का फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जाऊँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 12वें अध्याय में वृत्रासुर का वध, ये हम कल करेंगे। वृत्रासुर का वध करेंगे, इंद्र के ऊपर हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ेगा। वृत्रासुर ने इतनी बड़ी बात कही इस बात के बारे में, क्योंकि उसका पूर्व चरित्र अभी हम नहीं जानते, वो आगे कथा के अंदर 14वें अध्याय में वृत्रासुर का पूर्व चरित्र आएगा, जिसे हम कल करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कर फल कल्प फल परमानंद सुदारसमय कल लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ निद्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।